हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11th जो आज आपका पेपर था गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। उसके आंसर को मैच करेंगे, ठीक है, जो आपने आपकी आंसर शीट में किए हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो इसकी आंसर की चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु कॉइन्ड द टर्म द रोस्ट ऑफ मिस फॉर्चून्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट परमिशन टू ट्रेड विद इंडिया। तो कब पास हुआ था भैया जी? ये हुआ था आपका 1600 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था जी हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। किसने ब्रह्मो समाज की स्थापना की? तो किसने की थी जी? ये की थी आपकी राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है, ठीक है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ये आपके माना जाता है भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम इन इंडिया। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन आपका भारत में कब आया जी? 1928 में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द बुक वाइदर इंडिया। वाइदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विच सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। पंचायती राज इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वेयर वाज द नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो नेशनल मेटल, सर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इन द गांधी सागर डैम लोकेटेड है? तो कहां पर लोकेटेड है जी? ये आपका है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। जिसने भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर उठा के देखे थे तो उसके लिए तो बिल्कुल हलवा पेपर था। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स आपके 8 थे। तो पहला है, जमशेदजी टाटा इस्टेब्लिश द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द ईयर। तो कौन से ईयर में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी? तो 1907 में। कब? 1907 में, ठीक है, 1907 में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ब्रिटिश इंडिया द फर्स्ट गवर्नर सेंटर द ब्रिटिश इंडिया द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज। तो कौन था जी? कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी वेरिन हेस्टिंग, ठीक है। तो वेरिन हेस्टिंग इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये किया तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। तो कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था? तो बंगाल गैजेट, ठीक है। ये ही क्वेश्चन हर बार इस पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बंगाल गैजेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वाइट वेट अ मिनट, हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर। महात्मा गांधी कौन से वर्ष में भारत लौटे? तो कौन से वर्ष में भारत लौटे थे? 1915 में। 1915 में वो भारत लौटे थे जी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। भारत छोड़ो आंदोलन कब, कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? तो कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? 1942 में, यानी 1942। 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था जी? ये हुआ था आपका, वेट अ मिनट, ये आपका हुआ था 1930 में, यानी 1930, ठीक है। आगे चलो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन जो लास्ट है, द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन द, वेट अ मिनट, हमने कोई क्वेश्चन जोड़ दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में की थी, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर की थी? सूरत में की थी, ठीक है। हमने क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 वाला। 17 वाला क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। तो वो क्या है? ब्लैंक इज द फादर ऑफ द इंडियन साइंस प्रोग्राम, ठीक है। ब्लैंक इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है जी? इसका राइट आंसर है डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी राइट आंसर, ठीक है। ओके जी, आगे चलो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके कितने मार्क्स के रहने वाले हैं? एक एक मार्क्स के रहने वाले हैं शायद। तो इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कंडक्टेड, यानी इलाहाबाद संधि कब संपन्न हुई? तो कब संपन्न हुई थी? ये हुई थी आपकी अगस्त
अगस्त में हुई थी, और कौन से सन में? 1765 में, ठीक है, यानी 1775 में आपकी ये हुई थी जी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, प्लासी का युद्ध कब हुआ? देखो जी, जब हम पढ़ते थे 9th क्लास में, तब भी बैटल ऑफ प्लासी के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अब भी बैटल ऑफ प्लासी के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास 9th का एग्जाम दिया होगा आरबीएससी बोर्ड से, तब बैटल ऑफ प्लासी का क्वेश्चन 101% आया होगा, 101%, बिकॉज यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। ये क्वेश्चन की बार 1 नंबर में पूछ लिया, अगली बार 2 नंबर में पूछ लेगा, 3 नंबर में पूछ लेगा, लॉन्ग टाइम में पूछ लेगा, एक्सप्लेन बैटल ऑफ प्लासी। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कोई और टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। तो आगे चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ आपका जून में हुआ, और तारीख कितनी थी? 23 1957, 1957 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वेयर वाज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड? सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापना हुई थी भैया? पहले, सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में हुई थी, ठीक है। लखनऊ कहाँ पर है आपका? इंडिया में है। कहाँ पर है आपका लखनऊ? इंडिया में है, सभी जानते हैं, इंडिया में पढ़ रहे हो तो इंडिया में ही होगा ना। अगला क्वेश्चन 22 का, व्हेन वाज द पिट इंडिया एक्ट पास्ड? पिट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, यानी कब पारित हुआ, ठीक है, नोट पारित, पारित। तो इसका आंसर हो जाएगा जी 1784, यानी 1784 में, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द सब्सिडायरी अलायंस प्रिपेयर्ड? सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये की गई थी आपकी, वेट अ मिनट, मेरा पेन कहाँ गया? हाँ, ये की गई थी आपकी लॉर्ड वैली वेलसेली, ठीक है, इसके द्वारा आपकी क्या की गई थी? संधि प्राप्त की गई थी, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? व्हेन वाज अ प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मार्च में और 1950 में, ठीक है, 1950 में आपकी हुई थी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन डिड द पीजेंट रिवोल्ट टेक प्लेस इन द डेक्कन? तो इसका राइट आंसर क्या है जी? इसका राइट आंसर है 1875, 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो इसका राइट आंसर क्या है? अगस्त, इसका राइट आंसर क्या है? अगस्त 1948, 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन देखो, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या किया था? क्या किया था? प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो उसका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या किया था? क्या किया था? अरे बोलो, प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैस्योर टेक प्लेस? भैया आप सोशल साइंस का कोई भी एग्जाम दे लो, या फिर राजस्थान का इतिहास का कोई क्वेश्चन का दे लो, पक्का से पक्का 101% आपकी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किससे रिलेटेड? जलियांवाला बाग से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अप्रैल, अप्रैल कितनी? 13 कितनी? 13 अप्रैल 1919। और कहाँ पर हुआ था ये? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और अमृतसर कहाँ पे? आपका पंजाब में है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसमें क्या था? क्या था? वेट अ मिनट, क्या था ये? व्हाट वाज द ड्यूरेशन? हाँ, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो फर्स्ट 5 ईयर का प्लान कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1951 टू 1956, ठीक है, 1951 टू 1956 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है, हु रोट द बुक प्लेन इकोनॉमी फॉर इंडिया? तो इसका राइट आंसर कौन है? कौन है जी? 40 लाख का विजेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वा राय, ठीक है, विश्वेश्वराय, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वेश्वराय, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं आपके, क्या आते हैं जी? 100 टाइप क्वेश्चन। फिर आते हैं आपके 100 टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5 ईयर प्लान? तो क्या थे? जो उनकी इकोनॉमी थी, ठीक है, उनको सुधारना था, पॉवर्टी को रिडक्शन करना था, यानी गरीबी को मिटाना था, ठीक है। ये उनके कुछ क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, उद्देश्य थे। और मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकता, वेट अ मिनट, और क्या थे? आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता को अपनाना था, ठीक है। आगे देखो,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राउट वाली लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको भी लिख देना था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कहता है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांत एवं मूल मान्यताएं कौन सी हैं वो बतानी है। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली सोशलिज्म होता है। ठीक है, सोशलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, डेमोक्रेसी। ठीक है, इनसे रिलेटेड आप कुछ पॉइंट लिख देते हो ना, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा ही पता है, यानी 1 से 2% भी पता है, तो एग्जामिनर आपको 2 से 2.5 मार्क्स आराम से देगा। अगर आपको इस चीज़ का अच्छे से पता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है, इक्वलिटी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यही फंडामेंटल वैल्यूज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और सेक्युलरिज्म क्या होता है। ठीक है, अगर आप इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखाते हैं तो 3 नंबर में 2 से 2.5 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया। तो क्या है जी इसका, देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, सेल्फ सेल्फ रिलायंस करना। ठीक है, इनसे रिलेटेड आप कुछ पॉइंट देते हो तो आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर आपके लॉन्ग टाइप यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर मेन का आंसर बताने लग गया तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफ़ी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है। अगर किसी ने 2 से 4 साल के यानी 2 PY उठा लिया, यानी 2 से 4 साल के PY उठा लिए, तो लगभग क्वेश्चन उन्हीं में से उठ जाते हैं। ठीक है, RBC बोर्ड में। ठीक है, या कैसे टाइप क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आप इनके अंदर कुछ लगाते हैं तो 4 से 5 मार्क्स आराम से दे दिए जाएंगे, लेकिन आप इनसे रिलेटेड लिखिए। ठीक है, जैसे कि आपके ये क्या है, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू। अगली वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।